हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करते हैं आपका फिर से एक नई वीडियो में और आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव ज्ञान में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और वह टॉपिक है वचन। इसको इंग्लिश में नंबर भी कहते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी ग्रामर के नज़रिए से और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अनेकों एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप स्कूल लेवल में ले लीजिए, कॉम्पिटिटिव लेवल में लीजिए, हर एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। तो चलिए आज इस टॉपिक को हम लोग करते हैं। और इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वचन। वचन कहते किसको हैं, वचन की परिभाषा क्या है, इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, इसके भेद को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले वचन की परिभाषा को पहले देखते हैं। वचन का अभिप्राय संख्या से है। विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या एक या अनेक का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि वचन मतलब गिनती। देखिए, किसी भी चीज़ का, किसी सामान का, किसी व्यक्ति का या फिर किसी भी चीज़ का हो, हमें उसकी गिनती का पता चल रहा है वह एक है या अनेक है। जैसे वचन में अगर देखें तो वह एक वचन में है या बहुवचन में, उसकी संख्या से पता चलता है। तो हमने इसकी परिभाषा को देखा। अब देखते हैं इसके भेद के बारे में। देखिए, हिंदी में वचन के केवल दो भेद होते हैं। पहला एक वचन, जिसको सिंगुलर इंग्लिश में बोलते हैं, और दूसरा है बहुवचन, जिसको इंग्लिश में प्लूरल बोलते हैं। आइए अब दोनों भेदों के बारे में एक एक करके डिटेल से जानते हैं। पहला है एक वचन। इसके बारे में जानते हैं, इसको कैसे पहचानेंगे एक वचन को। देखिए, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे बालक, घोड़ा, किताब, मेज। आप इसके उदाहरण को देखेंगे तो इसमें बालक यानी कि एक बालक का जिक्र किया गया है, घोड़ा यानी कि एक घोड़ा, किताब यानी कि एक किताब, मेज़ यानी कि एक मेज़ का जिक्र किया गया है। इसलिए ये सारे उदाहरण एक वचन होंगे। तो अगला देखते हैं। अगला हमारा दूसरा है बहुवचन। बहुवचन की परिभाषा को देखते हैं। देखिए, शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तुओं या पदार्थों का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालकों, घोड़ों, किताबों, मेजों आदि। यहाँ देखिए, बालकों का बालकें भी लिख सकते हैं, घोड़ों का घोड़े भी लिख सकते हैं, किताबों का किताबें, और इसी प्रकार से हम एक वचन शब्द को बहुवचन में बदल सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग एक वचन शब्द को बहुवचन में कैसे बदलें और किस प्रकार से हम एक वचन शब्द को बहुवचन बना सकते हैं। देखिए, कुछ शब्द को बहुवचन बनाने के लिए उसके अंत में प्रत्यय लगाना पड़ता है। जैसे बहुवचन बनाने में प्रत्येक प्रत्यय को बताते हैं, ए, या, ओ। अब इन सारे प्रत्यय को एक एक करके देखेंगे। हम किसी एग्जाम्पल में लगाकर आपको दिखाते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह से यह समझ में आए। जैसे देखिए, ए प्रत्यय को लगाकर बनाए गए बहुवचन शब्द को बताते हैं। घोड़ा जोड़ ए, इसका हो जाएगा घोड़े। देखिए, घोड़ा एक वचन है और घोड़े बहुवचन। उसी प्रकार लड़का जोड़ ए, लड़के, गधा जोड़ ए, गधे। इसी प्रकार से हम ए लगाकर बहुत सारे शब्द को बहुवचन में बदल सकते हैं। इसके बाद है ए, पुस्तक जोड़ ए, इसका हो जाएगा पुस्तकें। गाय जोड़ ए, गायें। माता जोड़ ए, माताएं। इसी प्रकार आगे देखते हैं। अगला प्रत्यय हमारा है या। प्रत्यय लगाकर बनाए गए बहुवचन शब्द। तो चलिए या प्रत्यय को लगाते हैं और नए शब्द बनाते हैं। जैसे नदी जोड़ या, नदियाँ। लड़की जोड़ या, लड़कियाँ। जाति जोड़ या, जातियाँ। फिर अगले प्रत्यय को देखते हैं। अगला है ओ। ओ प्रत्यय को लगाकर बनाए गए नए बहुवचन शब्द। चलिए ओ को लगाते हैं। कथा जोड़ ओ, कथाओं। साधु जोड़ ओ, साधुओं। माता जोड़ ओ, माताओं। इस तरह हम इन सारे प्रत्ययों को लगाकर एक वचन शब्द को
बहुवचन में बदल सकते हैं या बहुवचन बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए, आपको बहुवचन बनाने के लिए ना कभी कभी कुछ शब्दों को भी जोड़ना पड़ेगा। जैसे आगे हम लोग देखते हैं, कभी कभी कुछ शब्द भी बहुवचन बनाने के लिए जोड़े जाते हैं। एग्जाम्पल में है मुनि जोड़ वृंद, मुनि वृंद, ये बहुवचन हो गया। युव जोड़ जन, युवजन, युवा जो होते हैं उनका एक ग्रुप, उनको युवजन भी कहा जाता है। कृषक हो गए जो कृषि करते हैं, जैसे किसान, अब उसमें गण अगर लगा देंगे तो वह कृषक गण हो जाएगा, यानी कि पूरी किसान जाति का एक मतलब ग्रुप बन गया, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। अगला है छात्र जोड़ वर्ग, छात्र वर्ग। नेता जोड़ लोग, नेता लोग। बहुवचन बनाने के लिए कुछ शब्द को भी हम लोगों ने जोड़ लिया, वो भी हम लोगों ने देखा। अब देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर। ये सदैव बहुवचन में रहने वाले शब्द हैं। इन शब्दों का प्रयोग अगर आप करते हैं तो वहाँ पे प्राण ही करेंगे। प्राण की जगह पे प्राणों, ये गलत है। दर्शन की जगह पे दर्शनों, ये गलत है। आपको दर्शन ही करना है, बहुवचन में प्रयोग करना है। आंसू का आंसू ही करना है, आंसुओं नहीं। होश का होशों नहीं। जबकि बाल भी बहुवचन शब्द है, हस्ताक्षर भी बहुवचन शब्द है। तो याद रहे, इन सब शब्दों को जरूर याद रखिएगा। ये बहुवचन में सदैव प्रयुक्त होते हैं, ये बहुवचन शब्द हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, ये कुछ शब्द हैं जो हमेशा एक वचन ही रहते हैं, जैसे माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना। ये सब नित्य एक वचन रहने वाले शब्द हैं। तो इन सब शब्दों को ध्यान से आप याद रखिएगा ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपका क्वेश्चन गलत ना हो इन सब शब्दों की वजह से। चलिए आगे देखते हैं। आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है हमेशा। आप देखेंगे, आप अपने से बड़ों को, जिनको आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनको आप हमेशा बोलते होंगे। जैसे पिताजी हैं, उनको आप बोलते होंगे पिताजी आ रहे हैं। माता आ रही है। उसके बाद है तुलसी श्रेष्ठ कवि थे। आप क्या चाहते हैं। इस प्रकार से आदरणीय शब्दों के साथ हमेशा बहुवचन ही प्रयुक्त होते हैं। तो हम लोगों ने वचन को देखा, वचन को जाना, इसके भेद के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, इसमें प्रत्यय लगाकर कैसे एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आप यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।